पहले पॉडकास्ट उनके होते थे जो सेलिब्रिटी थे या फिर स्टार थे, उनके बारे में लोग जाने। लेकिन अब जो हर कोई बंदा पॉडकास्ट ले रहा है और कर रहा है, जिन्हें कोई कुत्ता नहीं जानता या फिर जानना चाहता भी नहीं। मोस्टली फैमिली को देखेंगे कि हमेशा लड़कियों को बोला जाएगा कि आप घर से बाहर मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो। लड़के से बात कर लिए तो मतलब उसका किसी से रिलेशन है। आप उसे भाई के रिश्ते से देख रहे हो, आप उसको फ्रेंड के रिश्ते से देख रहे हो, बट मोस्टली लोग ये कह रहे हैं उसका कुछ रिलेशन है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, बाहर वो उसके साथ जा रही है तो इट्स मीन्स कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। बाहर तो दीदी ये जो बात कह रहे हो आप, ये तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि हाँ भाई यार घर वाले आज़ादी नहीं देते, घर वाले ये नहीं देते, वो नहीं देते। अब आप घर वालों की नज़र से देखो कि हाँ यार कोई मेरी लड़की बाहर जाके किसी से बात कर रही है और ये कर रही है, तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम तो उसे मना करेंगे ही, क्योंकि हमें पता है कि बाहर का समाज कैसा है। अब आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ भाई हम चाहे उसे भाई की नज़र से देख रहे हैं, बहन की नज़र से देखते हैं, वो आपकी थिंकिंग है। लेकिन उस बंदे की क्या है, वो भी तो देखनी पड़ेगी ना। घर वालों को उस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ से नहीं कि हाँ भाई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, वो कर रही है, वैसे कर रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है कि हाँ भाई सामने वाले से बात कर रही है, सामने वाला है कैसा, उस पे शक है, तुम पे नहीं। और आज के टाइम पे जो सबसे शरीफ बनने की कोशिश करता है ना, वही सबसे बड़ा चूतिया हो और अश्लील भी। घर के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आपको किसी को भी नहीं लेकर जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही खास आपका अपना क्यों ना हो। पहला तो होता है बेडरूम। बेडरूम में कभी भी किसी को ना लेकर जाएं, क्योंकि बेडरूम में कहा जाता है कि जब दो कपल एक साथ रहते हैं तो उनकी जो शक्ति होती है उसका निर्माण होता है और उस जगह पर पॉजिटिविटी होती है। और जैसे ही कोई बाहरी अतिथि आपके घर के अंदर आता है, वो बाहर की दुनिया की नकारात्मकताओं को अपने साथ भी लेकर आता है, और वो बुरी आत्माएं जो बाहर से आई हैं वो आपके कमरे के अंदर आपके उस पॉजिटिव एरा को देखकर महसूस करती हैं कि देखो इस इंसान की लाइफ कितनी अच्छी है, चलो इसको बिगाड़ देते हैं। माँ की चुत दो कमरे खोले हमारे घर में, उसमें भी एक मम्मी पापा का बेडरूम है और एक मेरा। अगर इनमें भी अगर हम आने नहीं दे रहे गेस्ट को, तो ऐसे में भैया कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी बता दो, जो काली शक्तियाँ भी ना आए और गेस्ट भी ना आए घर में। इन चूतियों को सिर्फ घर टुटवाने की लगी है लोगों के, पॉडकास्ट के नाम पे चूतियाप्पा कर रहे हैं बस। और दूसरा स्थान है अपने घर का, कभी भी शौचालय में मत लेकर जाएं, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जब भी कोई इंसान बाहर से आता है ये सारी नेगेटिविटी को वॉशरूम के अंदर इंक्लूड करा देता है। ये भी सही बात है शौचालय साफ रखने की, कि यहाँ पे कोई गेस्ट आ रखा है हमारे घर में, उसे अर्जेंट हगने जाना है, अर्जेंट। लेकिन नहीं, हम दे देंगे पड़ोसी के घर में, क्योंकि भाई तू बाहर से लेके आ रखा है काली शक्तियाँ, हमारे घर में नजर लगावाया क्या, उस वाले घर में चल जा, वो वैसे भी हमसे चलते हैं, उनके घर में जाके प्रवाहित कर दे सब कुछ, नहर लगा दे बहन के लड़ों के घर में। ऐसे में रिश्तेदार और रिश्ते टूटते जाएंगे। नहर की माँ का घोषणा, नहर तो वैसे भी लगनी है। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। कॉमेडी इनकी पहले बस की थी, क्योंकि पहले थी लोग पब्लिक पागल या फिर नो सेंस वाली कह सकते हैं। लेकिन अब सबके पास नेट है, इंटरनेट है और सेंस भी है। अभी आजकल ये भिखारियों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, और क्या। हर इंसान के पास क्वालिटी होती है ऊपर आने की, लेकिन इनके पास नीचे आने की है। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में, अगर ये 5 मिनट में चल गया। सोनपुर का मेला सोनपुर का मेला थोड़ा है, सबसे बड़ा स्टेज है कॉमेडी शो का। सुनीलपाल जी आप एक चीज बताओ मुझे, जो आपका ये बिहार का सोनपुर का मेला है, यहाँ पे सारे कॉमेडी हैं, तो दिहाड़ी कौन कर रहा है? हाँ, तो वो जो बिल्कुल जो जो हंस रही हो गलत है, से बिल्कुल सही है। जो जो ऑडियंस पथभ्रष्ट है उनको ये तो बोलना पड़ेगा कि आप गलत हो, आ जाओ अच्छी जगह पे, आपके ही भले के लिए मैं कहूँगा। सुनीलपाल जी का मतलब है अगर मैं 1990 में हूँ तो तुम बहाने का लौड़ा 2025 में कर क्या रहे हो? मेरी ऑडियंस हो ना, तो 1990 में दोबारा आओ, साथ में मचाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषा में करो ना आपको। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुँच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ कुमार विश्वास 50 साल मेहनत करता है तब जाके पहुँचता है, 30-30, 20-20 साल की मेहनत है तब जाके वहाँ पहुँचता है। अबे आजकल तो लोगों को कपिल शर्मा शो में जाने में टाइम नहीं लगता, ये सोनपुर के मेले जाने में 30-50 साल। अरे बहन चो, सोनपुर का मेला है,
या फिर इंटरनेशनल ट्रिप। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये वो, लड़का लड़की, लड़का लड़की, गाली गलौज, ये कंटेंट होता है। हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं और जैसे कि आप बात कर रहे हो कि हाँ भाई आजकल एक कॉमेडी एक्टर बस एक ही चीज कर रहे हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, दारू पीने आ गया, मैं वहां गया दारू पीने, ये दारू पी वो। तो रवि गुप्ता का नाम सुना है? वो भी बिना गाली दे देता है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग आज यहाँ है क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे कनेक्ट करी है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना गाली दिए करते हैं। आशीष सोलंकी, वो भी कॉमेडी करता है लेकिन बिना गाली दिए। तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई जो बिना गाली दिए हैं वो फेमस नहीं हो रहे हैं, बस आप ही फेमस नहीं हो रहे हो, बाकी सब फेमस हैं क्योंकि हर चूतिया को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना। अरे वो सब रहने दो गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और आज की होस्ट मैं हूँ और आज की गेस्ट है मिस्टर अमित कुमार। तो मैं यहाँ पर आई हूँ देने इंटरव्यू। ओके यार देखो ना गाइस, कैसे शर्मा जाता है। वैसे ना मेरी ब्यूटी को कैप्चर करने की ड्यूटी वैसे तो बिहाइंड कैमरामैन चिंतन की है, जो दुबई की टोपी लगा के बैठा है और लड़कियों को पट रहा है, बट इसे पटने कोई नहीं वाले, इसको रात में कोई मिलने नहीं वाली। बस बाकी अमित के पास तो बहुत सारी है, इसने तो कर डाली जिंगल वाला। उफ किस कलर की पहने हो? बहन जो 5 मिनट थे बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, सिर्फ एक ही चीज समझ आई मुझे अभी तक कि इसकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग की तरह है। और जिस हिसाब से ये एक्टिंग कर रही है ना, इसे पॉडकास्ट में नहीं गेट से बाहर करना चाहिए। मुंह खोल लो, आज तुम्हें मुंह खोलना है ना बेबी, मेहनत भी तो करनी है बहुत। मेरी तो अनमोल रतन, उफ मेरा मैनेजर रतन का है, मतलब अनमोल। अबे पॉडकास्ट रे, तेरे वेब सीरीज की शूटिंग नहीं चल रही, जो तू यहाँ ड्रामे ही ज्यादा कर रही है। देखो ये लड़खड़ागे राखी सावंत को तो मैं पसंद करती हूँ, बट मैं उनको टक्कर कैसे दे सकती हूँ? उनका सामान उनके पास है, मेरा सामान मेरे पास है, हमने तो कभी बढ़ाया ही नहीं। इस पॉडकास्ट से पहले तो मैं भी नहीं जानता था तुझे, वो तो थोड़ा मैंने रिसर्च करी रोस्ट वीडियो के लिए, तो तब पता चला मुझे कौन है। और बात करिए राखी सावंत से कंपेयर, दोनों ही टॉप की हैं। वेब सीरीज में कुछ ज़्यादा ही ले रखा तुमने, मतलब ले रखी तुमने, जो यहाँ भी लेने आगे फुटेज। पहले पॉडकास्ट इसलिए देखते थे कि हाँ भाई इससे कुछ सीखेंगे हम, इससे कुछ जर्नी है जैसे इसकी, वो करके हम भी कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट ना सिर्फ देखकर मजे लो, बकचोदी के अलावा और कुछ नहीं है उनमें। ये पॉडकास्ट के नाम पे जो है 2 माइक लगा के चूतिया पे कर रहे हो तुम एक कमरे में, गाना में ले लो बाइक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पॉडकास्ट की माँ का हौसला।